भेत्तारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्षद भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्तु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 182 है, 182। प्रकरण चल रहा है निक्षेप का। उस निक्षेप में नाम निक्षेप चल रहा है। तो नाम निक्षेप में बताया था कि किसी निमित्त के अन्य निमित्त की अपेक्षा किए बिना जो वक्ता के अभिप्राय से जो नाम रखा जाता है वो नाम निक्षेप में आता है। तो फिर उसमें जो निमित्तांतर मतलब क्या है, तो उसमें 5 बताए थे, जाति, गुण, कर्म और संयोगी द्रव्य और समवायी द्रव्य। ऐसे 5 के निमित्त से जो नाम है वो इसमें नहीं है, उसको छोड़ करके उसकी अपेक्षा के बिना जो नाम रखा जाता है उसको नाम निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर जाति जो निमित्त आया उसके बारे में अब शंका समाधान चल रहा है कि जो अन्यमति है वो जाति को एक स्वतंत्र नित्य सामान्य एक मानते हैं। उसका खंडन करके आचार्य सिद्ध करते कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना अपना जो सामान्य है वो जाति, वो सदृश प्रत्यय जो होता है उसमें वही जाति है। जाति कोई अलग से पदार्थ नहीं है, सामान्य पदार्थ। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो वहाँ पर अन्य मतियों का शंका जो है उसके निराकरण करते हैं, मतलब उसके मत का निराकरण करते हैं। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर 182 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। ननु च एकस्यां गोव्यक्तः गोत्वम। 2 चाहिए ऐसा मुझे लगता है, 2 मात्रा चाहिए ऐसा लगता है। गोव्यक्तो, गोव्यक्तौ, हाँ, गोत्वम सदृश परिणामः गो व्यक्त्यंतर सदृश परिणामम अपेक्ष्य यथा समान प्रत्यय विषयः तथा सत्वादि सदृश परिणाम कर्कादि व्यक्तिगतम अपेक्ष्य स तथा अस्तु भेद अविशेषात् तद अविशेषे अपि शक्तिः तादृशी तस्य तया किंचिद एव सदृश परिणामं सन्निधाय तथा न सर्वम इति नियम कल्पनायां दधि व्यक्ति अपि दधि व्यक्ति अंतरपेक्ष्य दधित्व प्रत्यताम मिर्यतु तादृश शक्ति संधानात् करभ आदीन अपेक्ष्य मास्मय इति चेत् मास्मीय इति चेत् सा ननु शंकाकार कह रहे हैं कि एक नाम गो व्यक्तो, एक गो व्यक्ति में मतलब कोई एक गाय है उसमें जो गोपना ये सदृश परिणाम है। तो वो किस अपेक्षा से सदृश परिणाम है, तो दूसरी गाय में जो सदृश परिणाम है उसकी अपेक्षा करके वो गोपना सदृश, दूसरी गाय में भी गोपना, इसमें भी गोपना है, तीसरे में भी गोपना है, तो गो तो क्या हो गया, सदृश परिणाम हो गया। तो उसी प्रकार दूसरी गाय की अपेक्षा लेकर के उसको सदृश परिणाम कहा कि नहीं कहा, एक गाय में थोड़ी सदृश परिणाम होता है। तो उसी प्रकार वो शंकाकार कहता है जैसे वह उनमें समान प्रत्यय का विषय होता है, उसी प्रकार सत्वादि सदृश परिणाम
सभी वस्तु में सत्पना, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये समान धर्म है कि नहीं सदृश परिणाम? तो सदृश परिणाम कि जो कर्कादि व्यक्तिगतम अपेक्षा ऊंट इत्यादि की व्यक्ति में गया हुआ, अश्व इत्यादि व्यक्ति में गया हुआ, उसकी अपेक्षा करके वह सदृश परिणाम हो। सत्व मतलब जैसे गाय गोपना ये सदृश परिणाम अनेक गायों में पाया जाता है, ऐसे बैल, अश्व, ऊंट इत्यादि में उसमें भी सत्पना है, गाय में भी सत्पना है, उसमें भी वस्तुत्व है, इसमें भी वस्तुत्व है, तो उसकी अपेक्षा करके सदृश परिणाम हो, ऐसे शंका करके शंका है। जैसे गोत्व सदृश परिणाम दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा से कहा ना, ऐसे कर्कादि घोड़ा इत्यादि व्यक्ति की अपेक्षा करके सत्वाधिक सदृश परिणाम भी उस प्रकार हो। भेद अविशेषात, उसमें कोई भेद नहीं, वहां पर गोत्व सदृश परिणाम लिया, यहाँ पर सत्व वस्तुत्व ऐसा सदृश परिणाम लिया। तद अविशेषापि शक्ति तादृशी, उसमें समानता होने पर भी उस प्रकार की शक्ति होती है। तस्य तया किंचिदेव सदृश परिणामम सन्निधाय, उसकी में उससे कुछ ही सदृश परिणाम को निमित्त करके, मतलब उसका सन्निधान करके। तथा न सर्वमिति, आप यदि उसका ऐसा उत्तर दो, वही शंका कर कहता है कि वो सदृश परिणाम तो कुछ का सन्निधान करके हो रहा है, न सर्वम, सब में नहीं हो रहा है। तो ऐसे नियम कल्पना करते हो तो दधि व्यक्ति अपनी दधि व्यक्ति अंतरापेक्ष, जैसे दही है वो दूसरे दही की अपेक्षा करके दही पने का प्रत्यय पने को प्राप्त होवे, तादृश शक्ति संधानात, उस प्रकार की शक्ति का अनुसंधान होने से करभादीन अपेक्ष मास्मीय, ऊंट इत्यादि की, घोड़ा है क्या, ऊंट इत्यादि की अपेक्षा करके न होवे। दही में दूसरी दही की अपेक्षा करके ही दही पने का ज्ञान होवे, ऐसा वो शंका कर कह रहे हैं। तो उसमें ऊंट आदि की अपेक्षा से ऐसा प्रत्यय उस प्रकार की शक्ति न होवे, ऐसा कहने पर सातर्हि शक्ति ही व्यक्ति नाम कासांचित एव समान प्रत्यत्व हेतु यदि एका तदा जाति ही एव एक सादृशवत्। वह जो शक्ति है, मतलब दधि व्यक्ति में उस प्रकार की शक्ति का संधान होने से ऐसा कहा ना, तो उस प्रकार की जो शक्ति है वो किन्हीं व्यक्तियों के समान प्रत्यय में कारण है, मतलब कुछ व्यक्तियों में वो समान प्रत्ययपना होता है। यदि एका तदा समान प्रत्यय का कारण होती हुई वो यदि एक है शक्ति, तब जाति है वो, तो वो शक्ति अलग कुछ नहीं हुई, वो जाति हो गई, क्योंकि एक सादृश्य के समान, मतलब जाति के समान व्यक्तियों में शक्ति मानी कि उस शक्ति के कारण उसमें समान प्रत्यय होता है, सदृश प्रत्यय होता है। तो ये जाति को छोड़कर के दूसरा कुछ हुआ ही नहीं ना, शक्ति मतलब जाति हुई एक प्रकार की। उसका ही शायद कहना है, उसका ही उत्तर है ना। इति चेत तद उक्तम जातिवादिना, इसलिए जातिवादियों ने कहा है अभेद रूपम सदृशमात्म भूता शक्तया जाति पर्याय शब्दत्वमेषामभ्युपवर्ण्यते। मतलब आप जाति मान रहे थे नहीं है, ऐसे ही वो दूसरा शक्ति मान रहा है, तो जाति और शक्ति कोई दो नहीं हुए, ये कहना है। जाति जैसे वो सदृश परिणाम को लेकर के होती हैं, ऐसे शक्ति भी वो उसके समान ही हो गई। अभेद रूपम सादृश्यम आत्मभूता च शक्तयः, सादृश्य जो है वो कैसा है, सभी गायों में जो सदृशपना है वो अभेद रूप है,
और शक्ति कैसी है? आत्मभूता, उससे भिन्न नहीं है उस वस्तु से, आत्मभूत शक्ति है। ये जाति पर्याय शब्दत्वम ऐशाम, ये सादृश्य कहो, शक्ति कहो, ये जाति पर्याय का ही शब्द, जाति का ही पर्यायवाची शब्द है। मतलब जाति, शक्ति और सादृश्य ये तीन अलग नहीं है, ऐसा कहना उसको शंकाकार को। अभ्युपवर्ण्यते ऐसा कहा जाता है इति। अथ शक्ति अपि तासां भिन्ना सा एव सदृश परिणामः इति नाम मात्रं विद्यते। अब यदि कहो कि उन व्यक्तियों की जो शक्ति है वो भिन्न है उस व्यक्तियों से, तो भिन्न है तो ही सादृश परिणाम हो गया, सदृश परिणाम हो गया। मतलब शक्ति कोई अलग नहीं हुई, शक्ति जो है वही सदृश परिणाम हो गया, केवल नाम मात्र का भेद हो गया। वास्तव में जाति जो है वही शक्ति और सदृश परिणाम है, तीनों समान है। फिर किसी की शंका है कि एक विशेष गो व्यक्ति में सदृश परिणाम रूप गोत्व यदि अन्य गो व्यक्तियों के सदृश परिणाम रूप गोत्व की अपेक्षा करके जैसे समान ज्ञान का विषय है, तैसे ही श्वेत घोड़ा रोज आदि व्यक्तियों में प्राप्त हुए उत्पाद व्यय द्रव्य रूप सत्व या अस्थिपना, वस्तुपना, प्रमेयपना स्वभावों की अपेक्षा करके वह सदृश परिणाम इस प्रकार हो जाओ, यानी सत्व, प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा से श्वेत अश्व, रोज, महिष आदि भी सदृश हैं। अतः यहाँ भी समानपने का ज्ञान हो जाना चाहिए। अनेक गो व्यक्तियों के सदृश कर्क आदि को में भी भेद वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। उसका अंतर न होते हुए भी उस सदृश परिणाम की तैसी एक शक्ति मानोगे, तिस शक्ति से की कोई विवक्षित ही सदृश परिणाम को निकट कारण मान करके तिस प्रकार समान ज्ञान होता है। माने वस्तु में ऐसी शक्ति है कि जिससे समान ज्ञान होता है, सबके ऐसा। सभी यहाँ वहाँ के सदृश परिणामों की अपेक्षा करके समान ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार नियम की कल्पना करने पर तो दही रूप व्यक्ति भी अन्य दही रूप अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा करके दही पने के ज्ञान की विषयता को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि तैसी शक्ति का मेल दधी व्यक्तियों में ही है, ऊंट रोज आदि में नहीं है। अतः ऊंट आदि को अपेक्षा करके दही के समान ज्ञान की विषयता नहीं है। ये तो ठीक है, ऊंट आदि का अलग जाति है, दही की अलग जाति, ऊंट और जाति दही एक कैसे है, अलग ही रहेंगे तो। हाँ, ऐसे दही में भी वैसा होना चाहिए। दही में भी है ना, दही के समान जाति के है, उसमें तो दही पना सब में बराबर है। पर दही की अपेक्षा करके रखेगा, दही अन्य पदार्थ की अपेक्षा करके नहीं रखेगा। और जो सत्व आदि करके तो सब समान हो जाएंगे। हाँ, अतः शक्ति से ही कार्य निर्वाह हो जाएगा, सदृश परिणाम मानना व्यर्थ है। उनका कहना यह है, शक्ति से काम बन जाएगा, सदृश परिणाम मानना नहीं। यदि हम सदृश परिणाम मानते, सदृश परिणाम को जाति मानते हैं। अनेक व्यक्तियों में जो सदृश परिणाम है उसको ही जाति दिया है, जाति को अलग से हाँ, ठीक है, वो नहीं है जो है वो जाति को अलग मानते, नित्य सामान्य एक मानते हैं। अच्छा। व्यक्ति से भिन्न मानते हैं। और ये तीसरा जो है ये शक्ति को मान रहा है। और तीनों ये एक ही कहना है। हाँ। इस प्रकार तुम शंकाकार कहोगे, तब तो हम जैन पूछते हैं कि किन्हीं ही व्यक्तियों का समान ज्ञान कराने की वह कारण रूप शक्ति यदि एक है, तब तो वह शक्ति जाति ही है। नित्य और एक होती हुई अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाली जो वस्तु है वह जाति ही हो सकती है। जैसे कि अनेकों में रहने वाला एक सादृश्य वैशेषिकों के यहाँ जाति रूप ही माना गया है। सादृश्य परिणाम वैशेषिकों ने जाति रूप माना है। वैशेषिक लोग सादृश्य को 7 पदार्थों से अतिरिक्त नहीं मानते हैं। मुख
में रहने वाली आह्लादकत्व जाति को सादृश्य माना है। तैसे ही किन्हीं विवक्षित व्यक्तियों में समान ज्ञान कराने वाली शक्ति भी एक जाति रूप ही पड़ेगी। जाति को मानने वाले नैयायिक या वैशेषिक ने उसी बात को अपने ग्रंथ में इस प्रकार कहा है कि अनेक व्यक्तियों में रहने वाला अभेद रूपी एक सादृश्य और पदार्थों की एक आत्मा रूप शक्तियां तथा जाति, इन तीनों को पर्यायवाची शब्दपना स्वीकार किया जाता है। यदि आप यूं कहें कि उन व्यक्तियों की शक्ति भी भिन्न भिन्न है, एक नित्य जाति रूप नहीं है, तब तो वही हमारे यहाँ सदृश परिणाम माना गया है। गोतपना सब में अलग अलग है और गोपना सबको मिलाएंगे तो सामान्य है। मिलाना नहीं, सबका सदृश परिणाम। हाँ, इसका गोपना उसका गोपना, इसमें सदृश परिणाम। हाँ, तो उसको ही जाति कहा है। हाँ, उसको ही शक्ति ना। हाँ, तब तो वही हमारे यहाँ सदृश परिणाम माना गया है। आप उसको शक्ति कहते हैं, हम उसको सदृश परिणाम कहते हैं। इस प्रकार यहाँ केवल शब्द से भेद है, अर्थ से नहीं। आपने भी अनेक व्यक्तियों में रहने वाली नाना शक्तियों यानी सामान्यों को भिन्न भिन्न स्वीकार कर लिया है। हमने भी सामान्य को वैसा ही व्यक्तियों स्वरूप माना है। कथम नियत व्यक्ति आश्रयाः केचित् एव सदृश परिणामः समान प्रत्यय विषयः इति चेत्। अब वो शंकाकार हमको प्रश्न पूछता है कि नियत व्यक्ति के आश्रय से जो है, ऐसे जो कुछ ही सदृश परिणाम समान प्रत्यय के विषय कैसे होते हैं? मतलब सत्व, वस्तुत्व आदि जो सदृश परिणाम है वे तो समान प्रत्यय के विषय नहीं हुए, और गोत्व, मनुष्यत्व आदि है तो ये सदृश परिणाम समान प्रत्यय के विषय हो रहे हैं। तो ये कैसे? कुछ सदृश परिणाम तो समान प्रत्यय के विषय हो रहे हैं, मतलब समान ज्ञान के विषय हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा पूछने पर आचार्य उनको प्रश्न कर रहे हैं, वापिस प्रश्न से उत्तर जवाब दे रहे हैं। शक्तिय कथम काचिद एव नियत व्यक्ति आश्रयः समान प्रत्यय विषयत्व हेतवः। फिर आप हमारे सदृश परिणाम के विषय में प्रश्न करते हो, हम आपकी शक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे। फिर शक्तिया काश्चिद एव नित्य नियत व्यक्ति आश्रय, कुछ शक्तियां ही नियत कुछ व्यक्तियों के आश्रय से हैं और समान प्रत्यय के विषय पने का कारण है। ऐसे कैसे? सभी शक्तियां क्यों नहीं समान प्रत्यय का कारण होती है? इति समय पर्यनुयोगः शक्तियां इति समानी। हाँ, इति सम पर्यनुयोग, तो दोनों में प्रश्न समान होंगे। आप जो सदृश परिणाम के बारे में प्रश्न करेंगे वही हम शक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे। हम सदृश परिणाम को मानते हैं, वो नहीं स्वीकार करके शक्ति को मान रहे, तो इस दोनों में प्रश्न समान होगा। भूतः एव व्यक्तिनां स्वीकारणात् तथा उपजातः इति चेत् सदृश परिणामः तथैव सन्तु। वो कहता है शक्तियाँ कैसी होती हैं? वो तो स्वात्मभूत, अपने से अभिन्न होती है, व्यक्तियों की स्व कारण से होती है। अपने अपनी शक्तियाँ जो है अपने कारण से होती हैं और स्वात्मभूत होती हैं, इसलिए उस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ऐसा कहो तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि सदृश परिणाम जो है वो भी वैसे होवे, समान प्रत्यय का विषय होवे। सदृश परिणाम जो है वो भी वैसे ही स्वात्मभूत व्यक्तियों के स्व कारण रूप होवे। शक्ति स्वात्मभूत है, हाँ, और व्यक्ति स्व कारण से उत्पन्न हुई है, व्यक्तियों के स्व कारण से है। हाँ। स्वात्म शक्तियाँ स्वात्मभूति है और व्यक्तियों के स्व कारण से है। स्व कारण से उस प्रकार की उत्पन्न हुई है शक्तियाँ अपने अपने कारण से। तो फिर ऐसे ही सदृश परिणाम भी स्वात्मभूत है और वो भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुआ है। ऐसा वो करो, मतलब ऐसा होवे। यहाँ कोई कहता है कि नियमित विशेष व्यक्ति रूप आधार में रहने वाले कोई ही आधिभूत दुष्परिणाम भला समान विशेष व्यक्तियां हैं। अन्य ऊँटों में ऊँटपने से समान ज्ञान होता है,
और अनेक गौ में उपनिषद होता है, किंतु गौ का ऊंट में समान ज्ञान क्यों होता है? हाँ, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रहने वाला समान परिणाम तो वहाँ है ही। परिणाम के सत्व वस्तुत्व हाँ, समान परिणाम है ही। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो तुम ही बतलाओ कि तुम्हारी मानी हुई नियमित व्यक्तियों में रहने वाली ही कोई कोई शक्तियां कैसे समान ज्ञान के विषय बने की कारण हैं। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर भी हमारी ओर से प्रश्न करने का अवसर समान है। यदि तुम कहोगे कि शक्तियां तो व्यक्तियों के निजात्म स्वरूप हो रही संति ही अपने अपने कारण से किस प्रकार की उत्पन्न हो गई हैं, ऐसा कहने पर तो हमारे माने हुए सदृश परिणाम भी किसी प्रकार अपने कारणों से उत्पन्न हुए समान ज्ञान के हेतु हो जाओ। अर्थात जिन कारणों से गौ उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों से गौ के सदृश परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं। वे गौ में समान ज्ञान कराने में कारण हैं, वे समान व्यक्तियों में नहीं। ननु च यथा व्यक्तियः समानः एता इति प्रत्ययः तत्समान परिणाम विषयः तथा समान परिणामा एते इति तत्र समान प्रत्ययः अपि तद अपर समान परिणाम हेतु अस्तु। शंका कल्पना कहता है कि जैसे व्यक्तियां हैं, व्यक्ति और शक्ति, ऐसा वो दो मान रहा है। और हम कैसा मान रहे, सदृश परिणाम वो विशेष में रहता है। तो जिस प्रकार व्यक्तियां समान है, ये व्यक्तियां समान है, इस प्रकार का ज्ञान वह समान परिणाम विषेक है, मतलब समान परिणाम देख करके उसमें ये समान है ऐसा कहते हैं। तथा समान परिणाम आते, इसी प्रकार ये परिणाम समान है, इस प्रकार का समान प्रत्यय भी तद अपर समान परिणाम हेतु अस्तु, दूसरे समान परिणाम का कारण होवे। ऐसा एक परिणाम दूसरे परिणाम का कारण कैसे होगा? गो 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 तो सब में समान है, वो तो एक परिणाम हुआ। तो उसमें ये व्यक्तियां समान है, ये व्यक्तियां समान है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, हाँ, उन समान परिणाम का विषय है ना वो। ठीक है। उसी प्रकार ये समान परिणाम वाले हैं, इस प्रकार उसमें जो समान प्रत्यय हो रहा है वो भी दूसरे समान परिणाम के कारण से हुए। फिर ये समान परिणाम वाले हैं, ऐसा समान प्रत्यय कैसे हुआ? हाँ। फिर उसके लिए दूसरा समान परिणाम मानो। अच्छा, फिर वो समान परिणाम वाले हैं ऐसा कहो तो पुनः तीसरा मानो। समझो, अनवस्था दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि अनवस्था दोष आता है, तथा च अनवस्थानम। समझो उसकी बात। तथा च अनवस्थानम। यदि पुनः समान परिणामेषु स्व समान परिणाम अभावे अपि समान प्रत्यय हैं तदा खंडादि व्यक्तिषु किम समान परिणाम कल्पनाया? तथा च अनवस्थानम हो गया ना। यदि पुनः समान परिणामेषु, समान परिणामों में, जैसे गाय 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 समान परिणाम है, उसमें अपना स्व समान परिणाम का अभाव होने पर भी समान का ज्ञान होता है ऐसा कहेंगे, तब खंडी मुंडी इत्यादि गायों व्यक्तियों में भी समान परिणाम की कल्पना क्यों नहीं होती है? स्व समान परिणाम के अभाव में भी यदि समान प्रत्यय हो रहा है समान परिणामों में, तो फिर खंडी मुंडी आदि गायों में भी समान परिणाम की कल्पना क्यों नहीं होती है? नित्य एक व्यापी सामान्यवत तद अनुपत्ते है इति चेत कथम इदानीम अर्थानाम विसदृश परिणामा विशेष प्रत्यय विषयः। तो आचार्य कह रहे हैं कि नित्य एक व्यापी सामान्य के समान, जैसे वो वैशेषिक मानते हैं कोई एक नित्य एक व्यापक सामान्य है तो उसके समान तद अनुपत्ति है, उस समान के परिणाम की अनुपत्ति है, ऐसा कहने पर कहते ऐसा कहो तो फिर अब पदार्थों में विसदृश परिणाम विशेष प्रत्यय विषय कथम? सदृश परिणाम समान प्रत्यय का कारण नहीं है तो विसदृश विषय कैसे है? मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस प्रकार का विशेष प्रत्यय हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? फिर
स्व विसदृश परिणाम अंतरेभ्य इति चेत अनवस्थानम। आप कहो कि विसदृश प्रत्यय कैसे हो रहा है विशेषों में, अपने विशेष विसदृश परिणाम दूसरे विसदृश परिणामों के कारण हो रहा है ऐसा कहो, तो फिर वो दूसरे में जो विसदृश परिणाम हुआ वो किस कारण से हुआ, उसके लिए तीसरा विसदृश परिणाम मानो। तो इस प्रकार अनवस्थान दोष आएगा वहां पर भी। स्वतः एव इति चेत सर्वत्र विसदृश परिकल्पना अनर्थक्यम। स्वतः ही उसमें विसदृश परिणाम का प्रज्ञान होता है ऐसा कहोगे तो फिर सभी में विसदृश कल्पना करना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि स्वतः ही उसमें विसदृश परिणाम की कल्पना हो जाएगी। खोला नीचे। पुनः किसी की शंका है कि जैसे कि ये अनेक गौ व्यक्तियां समान हैं, इस प्रकार का ज्ञान समान परिणति को विषय करने वाला है, तैसे ही ये अनेक गौ में रहने वाले समान परिणाम हैं। इस प्रकार का उन समान परिणामों में होने वाला समान ज्ञान भी उनसे न्यारे दूसरे समान परिणामों का कारण परिणामों को कारण मानकर होगा। अनेक गायों में गोपना ये समान परिणाम हो रहा है। अब इसमें समान परिणाम में होने वाला समान, इसमें सब में गोपना ऐसा समान परिणाम वो किस कारण से हो रहा है, फिर उसके लिए तीसरा समान परिणाम मानो। फिर उन तीसरे समान परिणामों में समानपना किस कारण से होगा, चौथा समान परिणाम मानो। ऐसा अनवस्था दोष आएगा ऐसा कहते। और उन दूसरे समान परिणामों में भी समान ज्ञान तीसरे समान परिणामों को कारण मानकर होगा, तैसा होते होते अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष के निवारण के लिए फिर यदि समान परिणामों में अन्य अपने समान परिणामों के बिना भी समान ज्ञान हो जाना मान लोगे, तब तो खंड मुंड शाबले बाहुले आदि गो व्यक्तियों में भी अपने समान परिणाम के बिना ही समान ज्ञान हो जाएगा। ऐसी दशा में सादृश्य रूप समान परिणाम की कल्पना से क्या लाभ है, अर्थात कुछ नहीं। हाँ, शंका कर का ही कहना है। जैसे वैशेषिकों का माना गया नित्य एक और अनेक व्यक्तियों में व्यापक माना गया सामान्य यानी जाति पदार्थ नहीं बनता है, उसी के समान आप जैनों से माना गया वह सदृश परिणाम भी सिद्ध नहीं पाता है। सदृश परिणाम का खंडन कर रहे हैं। अब ग्रंथकार समझाते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो जैन कहते हैं कि इस समय पदार्थों के विसमान परिणाम ज्ञान के हेतु रूप विशेष कैसे सिद्ध हो सकेंगे। ये व्यक्तियां परस्पर में रिश्ता युक्त हैं, विशिष्ट हैं, विलक्षण हैं। जिस प्रकार विशेष ज्ञान के लिए विसदृश परिणामों की आवश्यकता है, उसी प्रकार विसदृश परिणामों को भी परस्पर में विशेषता लाने के लिए अपने से अतिरिक्त दूसरे विसदृश परिणामों की आकांक्षा होगी। वे विसदृश परिणाम भी अन्य तीसरे विसदृश परिणामों से ही विशेषता युक्त हो सकेंगे। ऐसा मानने पर तो तुमको भी अनवस्था दोष होगा। उस अनवस्था के वारण के लिए विशेष परिणामों की विशिष्टता को अपने आप ही होता हुआ मानोगे, तब तो सभी विशेष व्यक्तियों में विसदृश परिणाम की लंबी कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि विसदृश परिणाम के माने बिना भी अपने आप विशेष ज्ञान हो जाएगा। अर्थात जैसे आपने समान परिणामों को मानने में हमको दोष दिया है, वैसे ही अनवस्था और व्यर्थ दोष आपके विसदृश परिणाम में भी लागू होते हैं। विसदृश परिणाम तो स्वीकार करता है, लेकिन सदृश परिणाम स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ऐसा दोष दे रहे हैं। स्व कारणात् उपजातः सर्वे अर्थाः विसदृश प्रत्यय विषयः स्वभावतः एव इति चेत् समान प्रत्यय विषयः ते स्वभावतः स्व कारणात् उपजायमाना किम न अनुमन्यन्ते तथा प्रतीति अपलापे फल अभावात्। अब ऐसा उत्तर दिया कि स्व कारणत उपजाता, विसदृश प्रत्यय कैसे अपने अपने कारण से उत्पन्न हुए। सभी पदार्थ विसदृश प्रत्यय के विषय स्वभाव से ही है, मतलब उसको ये भिन्न भिन्न है ये जानने के लिए अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा कहो, ऐसा शंका कर कहता है, तो आचार्य कह रहे हैं फिर समान प्रत्यय विषय ते स्वभावतः स्वकारणात् उपजायमान किम नानुमन्यन्ते। फिर समान प्रत्यय के विषय भी वे स्वभाव से ही अपने कारण से उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा क्यों नहीं मानते हो। तथा प्रतीति अपलापे फलाभावत, उस प्रकार की प्रतीति होते हुए भी उसका यदि अपलाप करेंगे, लोभ करेंगे, तो कोई फल नहीं है, फल का अभाव होने से। केवलम स्वस्वभाव विशेष प्रत्यय विषय अर्थानाम विसदृश परिणाम समान प्रत्यय विषय सदृश परिणाम इति व्यपदिश्यते न पुनः अव्यपदिश्य। केवलम स्वस्वभाव, केवल अपना स्वभाव जो है वह विशेष प्रत्यय विषय, विशेष प्रत्यय मतलब विशेष ज्ञान, ये गाय है या अश्व है, ऐसे विशेष का जो ज्ञान हो रहा है उसमें अपना स्वभाव ही क्या है, पदार्थों का विसदृश परिणाम है। समान प्रत्यय का विषय है, समान प्रत्यय विषय सदृश परिणाम इति व्यपदिश्यते। समान प्रत्यय का विषयभूत सदृश परिणाम है, ऐसा कहा जाता है। न पुनः अव्यपदेश्य, जो ये होता है विशेष का ज्ञान हो रहा है वह कहा गया व्यपदेश, न पुनः अव्यपदेश मतलब वह उपदेश करने योग्य नहीं, ऐसा नहीं, अव्यपदेश नहीं, ला वक्तव्य नहीं मतलब वक्तव्य है ऐसा। सामर्थ्यम ही वा सामर्थ्ये वा तत् सामर्थ्यम है ना, सामर्थ्यम वा तत्तादृशम इति पर्यन्ते व्यवस्थापयितुं युक्तम ततः लोक यात्रायाः प्रवृत्ति अनुपत्तेः। अब लास्ट में जाकर के स्वीकार किया कि सामर्थ्यम व तत्तादृशम, उस प्रकार के सामर्थ्य ही है वस्तु में कि जिससे उसका विसदृश परिणाम होता है। इस प्रकार लास्ट में व्यवस्थापित करना योग्य है। तो आचार्य कह रहे कि उससे लोक यात्रा की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। लौकिक व्यवहार नहीं जो होता है, लोक यात्रा मतलब हाँ, लोक यात्रा भी जो अपन बाहर सब प्रवृत्ति करे वो सब लोक यात्रा है ना। पेट भरना, आना जाना, खाना सब ये नहीं हो पाएगी उसकी प्रवृत्ति। हाँ 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 उसके सादृश की जब तक ये सामर्थ्य नहीं मानोगे तब तक लोग यात्रा नहीं चल पाएगी। लोग व्यवहार करने के लिए तो मानना ही पड़ेगा। व्यवहार में सदृश विसदृश से ही सब व्यवहार चल रहा है। अपने अपने कारणों से उत्पन्न हुए संपूर्ण अर्थ विचारे स्वभाव से ही विसदृश ज्ञान के विषय हो रहे हैं। ऐसा कहोगे तो अपने अपने कारणों से उत्पन्न हो रहे वे गौ घट आदि पदार्थ भी स्वभाव से ही समान इस ज्ञान के विषय हैं। ये क्यों नहीं मान लिया जाता? विसदृश परिणाम तो किस कारण से हो रहा है? स्वभाव से हो रहा है, तो समान परिणाम भी स्वभाव से ही हो, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? तैसी प्रसिद्ध प्रतीति के छिपाने में कोई फल नहीं है। बात इतनी ही है कि विशेष परिणाम के समान सादृश परिणाम भी अपने ज्ञान का विषय हो रहा है। सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के निज स्वभाव हैं। केवल वस्तु का अपना स्वभाव जो पदार्थों के विशेष ज्ञान का विषय हो रहा है वह अंश विसदृश परिणाम है, और जो वस्तु का अपना तदात्मक स्वभाव पदार्थों के समान ज्ञान का गोचर हो रहा है वह अंश सदृश परिणाम। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध लोगों ने विशेष पदार्थ को अवाच्य माना है, वैसा विशेष पदार्थ या सामान्य पदार्थ अवाच्य नहीं है। मीमांसकों के द्वारा मानी गई वह वैसी सामर्थ्य यानी शक्ति समान ज्ञान करा देती है
इस प्रकार भी अंत में जाकर व्यवस्था करना युक्त नहीं है, क्योंकि उससे लोक यात्रा यानी व्यवहार की प्रवृत्ति न बन सकेगी। मीमांसक लोग इस पद की शक्ति गोत्र जाति में स्वीकार करते हैं, यानी गो शब्द का वाच्य गोत्र जाति है, किंतु लोक में देखा जाता है कि बोझ लादना, गाड़ी खींचना, दूध देना, ब्याना आदि क्रियाओं में भी गो व्यक्ति उपयोगी है। गाड़ी खींचने, गाड़ियां भी खींचते हैं बहुत, गाय तो लगाती नहीं गाय। गो शब्द गाड़ी खींचने में बहुत लाग करते हैं। गाड़ी खींचने का काम भी गौ से लेते क्या? पुरुष गो होता है वो। पुरुष गो होता है। हाँ। दूध देना, गाड़ी उड़ता है। हाँ। ब्याना आदि क्रियाओं में गो ब्याना, बच्चे देना, ब्याना, हाँ। क्रियाओं में गो व्यक्ति उपयोगी है, गोत्र जाति नहीं। गो व्यक्ति उपयोगी है, गो जाति नहीं। गो व्यक्ति में होंगे ना। हाँ। बोझ लादना, गाड़ी खींचना। हाँ, गो जाति में नहीं। जाति तो सबकी भी गोपना है। लेकिन जाति काम करेगी क्या, व्यक्ति काम करेगा? व्यक्ति। तो व्यक्ति लोक व्यवहार में प्रवृत्त होगा ना। हाँ। घटत्व में नहीं, घट में ही होगा काम तो। हाँ। गोत्र जाति नहीं, ठीक है। शब्द जन्य संपूर्ण व्यवहार सादृश्य की भित्ति पर डटे हुए हैं। एक को जान लेने पर सदृश शब्द द्वारा अनेकों का ज्ञान हो जाता है। धूम आदि हेतु भी सादृश्य रखते हुए वन्य ज्ञान के साधन हैं। अतः बौद्ध और मीमांसकों को लोक प्रवृत्ति के अनुसार सादृश्य को वास्तविक और वाच्य मानते हुए पद का अर्थ जान लेना चाहिए, अन्य उपाय नहीं है। वो सादृश्य को स्वीकारते नहीं, उसी की चर्चा चल रही है। हा सादृश परिणाम जो आहे तोच याचा कारण आहे ना समानतेला, ज्ञानाला। सन्निवेश विशेषः तत्प्रत्यय विषयः व्यपदिश्यते इति चेत् स कथं परिमितः परिमिता स्व एव व्यक्तिषु न पुनः अन्यासु स्यात्। सन्निवेश विशेष, कोई एक रचना विशेष है, वो उसके ज्ञान का विषय है, ऐसा यदि कहा जाता है। गाय की एक रचना विशेष है, कोई भी एक रचना विशेष है ना पदार्थ की, वही उसमें जो सदृश प्रत्यय हो रहा है उसका विषय वो हो जाता है रचना विशेष। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं कि स कथम परिमितासु एव व्यक्तिषु, कुछ थोड़े से व्यक्तियों में ही कैसे होता है वो समान प्रत्यय का विषय, अन्य में क्यों नहीं होता है? स्व हेतु वशात् इति चेत् स एव हेतु तत्प्रत्यय विषयः अस्तु किं सन्निवेशेन स अपि हेतु कुतः परिमितासु एव व्यक्तिषु स्यात् इति समानः पर्यनियोगः। स्व हेतु इति चेत् स अपि कुतः इति अनिष्ठानः। हाँ, उसका उत्तर ये दिया कि वह कुछ परिमित व्यक्तियों में कैसे होता है, अन्यों में क्यों नहीं होता है, ऐसा पूछा। तो वो तो अपने कारण के वजह से होता है, ऐसा वो कहता है नहीं एक। तो आचार्य कहते कि वही हेतु तत्प्रत्यय विषय, वही उसका अपने समान प्रत्यय का विषय होवे। किम सन्निवेशन में सन्निवेश विशेष क्यों मानते हो? प्रत्यय का विषय करने वाला वो रचना विशेष क्यों मानते हो? सोपी हेतु कुत, फिर वो भी कुछ परिमित व्यक्तियों में कैसे कारण बनता है? इस प्रकार समान पर्यानुयोग होगा, स्वहेतु हो, अपने हेतु से ऐसा यदि उत्तर देंगे तो दोनों में समान परिणाम प्रश्न होगा। इति चेत् सोपी कुत, वो भी कैसे होता है? ऐसे प्रकार कोई अनवस्था मतलब अनिष्ठान मतलब अवस्था नहीं होगा, अनवस्था दोष आएगा। ऐसे प्रश्न होते ही जाएंगे। नैयायिक लोग जाति, आकृति और व्यक्ति, इन तीन को पद का वाच्य अर्थ मानते हैं। जाति, आकृति, व्यक्ति पदार्थ,
गो शब्द से गोत्र जाति तथा गो का आकार यानी रचना विशेष और गो व्यक्ति कही जाती है। केवल आकृति को ही पद का वाच्य अर्थ मानने वाले कहते हैं कि उस अन्वय सहित समान ज्ञान का विषय तो रचना विशेष कहा जाता है। ऐसा कहने पर तो हम जैन पूछेंगे कि वह रचना विशेष परिमिति ही कतिपय व्यक्तियों में कैसे है, किंतु फिर अन्य व्यक्तियों में क्यों नहीं है, बताओ। गाय 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 ऐसी रचना विशेष है, वो गायों में क्यों होता है? सीमित में परिमित में ही कतिपय व्यक्तियों में कैसे है, सब में क्यों नहीं, बताओ। अर्थात वह गो की रचना अनेक सजातीय गोओं में है, रोज ऊंट आदि में क्यों नहीं है, उत्तर दीजिए। इसके उत्तर में यदि आप कहेंगे कि अपने अपने कारणों के वश वह विशेष रचना परिमित व्यक्तियों में ही हुई है, अन्य सब में नहीं, ऐसा कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि वह अपना अपना हेतु ही उस समान ज्ञान का विषय हो जाओ। बीच में सन्निवेश के मानने से क्या लाभ है? सिर के चारों ओर हाथ को घुमाकर नाक पकड़ने से सीधे ढंग से नाक पकड़ना अच्छा है। इधर से ऐसा नाक पकड़ने की बजाय इधर सीधा पकड़ो। दूसरी बात यह है कि उस रचना विशेष का कारण वह हेतु भी गिनती की गई हुई ही व्यक्तियों में क्यों है, अन्य महिष आदि व्यक्तियों में क्यों नहीं। इस प्रकार का प्रश्न उठाना तुम्हारे ऊपर भी समान रूप से लागू होता है। पुनः उस हेतु के लिए भी अपने अन्य हेतु को नियामक मानोगे तो फिर भी वही प्रश्न उठाया जाएगा, यानी वह हेतु भी किससे और क्यों विशिष्ट हेतु का जनक है, कहिए। इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी। पढ़ना तो पढ़ लो, पढ़ो। पर्यन्ते नित्य हेतु उपेयते अनवस्थान परिहरण समर्थ इति चेत प्रथमतः एव स अभ्युपेताम सन्निवेश विशेष प्रसवाय। अब लास्ट में वो क्या कहता है कि नित्य हेतु हम स्वीकार करते हैं, लास्ट में नित्य हेतु को स्वीकार करते हैं, वही अनवस्थान दोष को दूर करने के लिए समर्थ है। तो फिर आचार्य बोलते हैं कि पहले ही उसको स्वीकार करो सन्निवेश विशेष की बजाय। सन्निवेश विशेष प्रसवाय स अभ्युपेतम, उसको उत्पन्न होने के लिए फिर वो नित्य हेतु को स्वीकार करो पहले ही, लास्ट में क्यों कहते हैं फिर? सन्निवेश विशेष प्रसवाय से अभ्युपेतम, विशेष रचना के उत्पन्न करने के लिए पहले से नित्य हेतु को स्वीकार करो फिर। सापि कुतः परिमितः सु एव व्यक्तिषु सन्निवेश विशेषं प्रसूते न पुनः अन्यासु इति वाच्यम। पुनः वहाँ पर भी ये प्रश्न होगा कि वो नित्य हेतु जो है वो कुछ परिमित व्यक्तियों में ही उस प्रकार के रचना विशेष को क्यों उत्पन्न करता है, अन्यों में क्यों नहीं करता है। केवल गाय कुछ व्यक्तियों में ही समान रचना विशेष होकर के उसमें वो उत्पन्न करता है समान प्रत्ययपन, अन्य व्यक्तियों में क्यों नहीं करता है, अश्व ऊंट इत्यादि में क्यों नहीं करता है। स्वभावात् तादृशात् सामर्थ्यात् वा व्यपदेशात् इति चेत् तर्हि तेन गोचर अतीतेन स्वभावेन सामर्थ्येन वा वचन मार्ग अवतारी वस्तु निबंधना लोक यात्रा प्रवर्तते इति। स्वभाव के उस प्रकार के सामर्थ्य होने से जो व्यपदेश है, मतलब कहने योग्य है, ऐसे उससे ये उत्पन्न होता है, ऐसा कहेंगे। कुछ व्यक्तियों में ही सन्निवेश उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि उस प्रकार की सामर्थ्य है, स्वभाव की सामर्थ्य वैसी ही है, ऐसा उत्तर दोगे तो उसके द्वारा वाग गोचर अतीतेन स्वभाव, वह स्वभाव कैसा है, वचन गोचर नहीं है, वचन गोचर से अतीत, ऐसे उस स्वभाव से अथवा सामर्थ्य से लोक यात्रा प्रवृत्त होती है।
वचन मार्ग अवतारी वस्तु निबंधना, हाँ, वचन मार्ग के से अवतरित होने वाली वस्तु में जो कारण है ऐसी लोक यात्रा प्रवृत्त होती है। मतलब जो लोक व्यवहार में वचन वगैरह व्यवहार भी चलता है और उन वस्तुओं का वचन व्यवहार होता है ना, तो ये लोक यात्रा किस कारण से होती है? तो स्वभाव से ही या सामर्थ्य से ही होती है। ऐसा वो कहता है। समभिधायी है। हाँ भर्तृहरिणा हाँ स्वभावो व्यपदेशो वा सामर्थ्यं वावतिष्ठते सर्वस्यान्ते यतस्तस्मात् व्यवहारो न कल्प्यते इति। हाँ, भर्तृहरि ने भी कहा है कि स्वभाव, व्यपदेश्य, सामर्थ्य ये सब अवतिष्ठते, मतलब ये सिद्ध होते हैं सबसे लास्ट में। जाकर के अनेक प्रश्न करेंगे तो सबसे लास्ट में उत्तर क्या आएगा? ऐसा स्वभाव है, ऐसा व्यपदेश्य है, ऐसा सामर्थ्य है, कि उससे के कारण तस्मात् व्यवहार न कल्पते, इसलिए व्यवहार की कल्पना नहीं करते हैं। इति क्या हो गया? तस्मात् वाग गोचर वस्तु निबंधनम लोक व्यापारम अनुरुद्ध मानहि व्यपदेश्य एव जाति सदृश परिणाम लक्षणा स्फुटम ईशितव्या। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि वचन गोचर ऐसे जो वस्तु है उसमें वस्तु निबंधनम, वस्तु के कारण से जो लोक व्यवहार है उसका अनुसरण करने वालों के द्वारा कोई जाति जो है, जो व्यपदेश करने योग्य जाति है, वह सदृश परिणाम ही उसका लक्षण है। सदृश परिणाम को ही जाति कहा है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट रूप से उसको ग्रहण करना चाहिए। स्फुटम एशितव्या। कुछ कोटि चलते हुए अंत में जाकर अनवस्था दोष के परिहार करने में समर्थ हो रहे नित्य हेतु को हम स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा कहोगे तो विशेष रचना को उत्पन्न करने के लिए पहले से ही वह नित्य हेतु स्वीकार कर लिया जावे। जाति रूप नित्य हेतु के मानने पर भी हमारा वही प्रश्न चल सकता है कि वह नित्य हेतु भी परिमाण की गई कुछ नियत व्यक्तियों में गोमात्र में ही रचना विशेष को क्यों उत्पन्न करता है, किंतु फिर अन्य व्यक्तियों में क्यों नहीं उत्पन्न करता है? इसका उत्तर आपको कहना चाहिए। यदि आप यूं कहेंगे कि उस नित्य हेतु में 30 प्रकार का एक स्वभाव है अथवा वचन से नहीं कही जाए ऐसी विशेष सामर्थ्य है जिससे कि वह नित्य कारण विचारा परिमित व्यक्तियों में ही विशेष रचना को बनाता है, ऊंट भैंसा आदि में नहीं। ऐसा कहने पर तब तो यही आया कि उस वचन के विषयपन से अतिक्रांत हो रहे उस स्वभाव करके अथवा शक्ति करके वचन के मार्ग में उतारी हुई वस्तु को कारण मानकर वचन व्यवहार संबंधी लोक यात्रा प्रवृत्त हो रही है। इसी बात को भर्तृहरि ने भी बहुत अच्छे ढंग से कहा था कि जिस कारण सब हेतुओं के अंत में जाकर पदार्थ का नहीं कहने योग्य स्वभाव अथवा विशेष सामर्थ्य ही से व्यवस्थित होता है, इस कारण निर्विकल्पक स्वभावों से लोक व्यवहार नहीं चल सकता है। अर्थात वस्तु निर्विकल्पक है, फिर भी लोक यात्रा के अनुरोध से वस्तु के कतिपय अंश शब्द के द्वारा वाच्य माने गए हैं अथवा यह उपहास वचन है, अवक्तव्य पदार्थों से लोक व्यवहार नहीं प्रवृत्त हो सकता है। इस कारण सिद्ध होता है कि वचन के गोचर वस्तु को कारण मानकर उत्पन्न हुए लोक व्यवहार के अनुकूल चलने वाले पुरुषों करके सदृश परिणाम स्वरूप जाति शब्दों के द्वारा कही गई ही जाती है। यह स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए। भावार्थ परिणाम ही जाती है और वही लोक व्यवहार में कारण है, ऐसा मानना। हाँ, भावार्थ गो अश्व आदि जाति के प्रतिपादक शब्दों से सदृश परिणाम रूप जाति कही जाती है। बस कर, ये सब इनका जाति ही जाति है। अन्य का विषय आता है तो सबको नींद आने लगता है।
वो इसलिए आचार्य बताते कि दूसरों का फिर वैसा सुन करके वैसा मानने लगेंगे ना लोग, तो इसलिए उसका निराकरण करना भी आवश्यक है। ऐसे कोई जाति नामक कोई पदार्थ नहीं है सामान्य। हाँ। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं सामान्य विशेषात्मक एक पदार्थ हूँ। सामान्य और विशेष स्वतंत्र नहीं है, भिन्न नहीं है, कथनचित अभिन्न है। वही ऐसा ज्ञान हो रहा है और मैं अलग अलग हूँ ऐसा भी ज्ञान हो रहा है। तो इनसे ये किस कारण से हो रहा है ज्ञान? तो ऐसी वस्तु व्यवस्था है सामान्य विशेषात्मक, उस सामान्य के कारण अन्वय रूप ज्ञान हो रहा है वहीपन का, और उस व्यतिरेक के कारण ये अलग है ऐसा ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। मैं भी सामान्य विशेषात्मक हूँ ऐसा निर्णय करो और फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपनी वस्तु को देखो, जानो। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहं निर्मम स्वरूपोऽहं एकोऽहं शुद्धोऽहं ध्रुवोऽहं। विसर्जन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धा